तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनोहर, आपका फ्रेंड एंड मेंटर, आज आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी मैथ्स की पिछली क्लास में स्क्वायर को निकालने की ट्रिक सीखी थी। अक्सर देखा गया है कि बच्चे स्क्वायर तो कम से कम याद कर लेते हैं, लेकिन क्यूब याद करने में अक्सर उनको बहुत दिक्कत आती है। और क्यूब अगर गुणा करके निकालना पड़े फिर तो उनका क्यूब निकालने का मन ही नहीं करता। तो आपकी इसी परेशानी को देखते हुए आज हम आपके लिए क्यूब की ट्रिक का एक बहुत शानदार फंडा लेके आए हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, इससे आप मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर में किसी भी संख्या की क्यूब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की जो हमारी क्यूब ट्रिक का जो फंडा है उसको हम 4 तरीके से, मतलब 4 टाइप्स से निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आज की जो क्यूब ट्रिक है उसके लिए हम 4 टाइप में सीखेंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और फाइनली टाइप फोर्थ। जो हमारा टाइप फर्स्ट होगा बच्चों, टाइप फर्स्ट हमारा किन संख्याओं के लिए है? स्टार्टिंग विद 1, जिसकी शुरुआत 1 से होती हो। जैसे 12 क्यूब, मान लीजिए 13 की क्यूब, 17 की क्यूब, 19 की क्यूब, कुछ इस तरीके से। जो बच्चों हमारा टाइप 2 है, टाइप 2 हम वो सीखेंगे जिसमें एंडिंग 1 से होती है। एंडिंग 1 से होती है, जैसे 21 की क्यूब, 41 की क्यूब, 51 की क्यूब, कुछ इस तरीके से। जो हमारा टाइप थर्ड है वो होता है हमारा सेम नंबर के लिए, जहाँ पे सेम डिजिट हो, जैसे कि 22 की क्यूब, 33 की क्यूब, 44 की क्यूब। और जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट ट्रिक है वो है हमारे ऑल नंबर, मतलब सभी नंबर्स के लिए। मतलब आप 1 से लेकर 99 तक किसी भी तरीके का क्यूब आप इससे निकाल सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 और टाइप 2 पर। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा टाइप फर्स्ट नंबर स्टार्टिंग विद 1, जिसमें स्टार्टिंग किससे होती है? 1 से। तो निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 12 की क्यूब। क्या निकालना है हमें? 12 की क्यूब। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले 4 जगह बनानी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ क्या लिया? 1, फिर यहाँ क्या लिखना है? 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 और 2 की क्यूब 8। समझ में आया बच्चों आपको? पहले लेना है 1, फिर यहाँ पे जो संख्या है 2, तो यहाँ लिखा 2, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 2 की ही क्यूब। फिर इस संख्या और इस संख्या को छोड़ देना है, और जो बीच में 2 संख्या बची है इसका डबल करना है। जैसे 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। ठीक है, अब क्या करना है? आपको इन सबको जोड़ देना है। यहाँ से आया आपका 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 5 6 और 1 7, और यहाँ से उतरा 1। और आप चेक कर लीजिएगा 12 की क्यूब क्या होती है? 1728। समझ में आया बच्चों? चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी कीजिए बच्चों, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 14 की क्यूब। तो मैंने कहा था 4 संख्या लेंगे, तो पहले यहाँ पे उतारा 1, फिर क्या उतारा 4, फिर मैंने क्या कहा था 4 का स्क्वायर और फिर 4 की क्यूब। तो बच्चों समझ गए आप ये बात? हमें क्या करना है? आखिरी संख्या और पहली संख्या इसको छोड़ देना। 4 का डबल 8, 16 का डबल 32, फिर क्या करना है? जोड़ देना। जैसे हमने पहले कहा कि यहाँ से हम दोनों संख्या नहीं उतारेंगे, यहाँ से हम सिर्फ एक संख्या उतारेंगे। तो 4 लिया, ये 6 अपने आप क्या चला गया? कैरी पे। 6 अपने आप कहाँ चला गया? कैरी पे। तो देखिए 32 और 16 48, 48 और 6
54, 54 का 4 कैरी करा 5, तो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 का 7 कैरी करा 1, तो 1 और 1 2, इसका मतलब 14 की क्यूब क्या है 2744, मतलब 2744। तो ठीक है बच्चों, इसी तरीके के कुछ सवाल आप ट्राई करके देखिए, जैसे 17 की क्यूब, 13 की क्यूब आदि। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट को आराम से आप देखिए और समझिए। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपने टाइप 2 पर। नंबर एंडिंग विद 1 मीन्स जिसका वंस का प्लेस 1 हो, इकाई के स्थान पर 1 आता हो। जैसे कि हम देखते हैं 21 की क्यूब, तो फिर से वही जैसे वहाँ सिखाया था पीछे, 4 प्लेस आपको लेना है। यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है 1 से, मतलब यहाँ से। तो पहले डाला 1, फिर इसको लिखा 2, फिर वही 2 का स्क्वायर और फिर 2 की क्यूब। बच्चों बात समझ में आ गई आपको? फिर वही करना है, इन शुरू की और लास्ट के संख्या को काट देना। फिर से डबल कीजिए, 4 का डबल 8 और 2 का डबल 4, यहाँ से फिर प्लस किया 1, 4 और 2 6, 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी करा 1, 8 और 1 9, मतलब 21 की क्यूब क्या है 9261, मतलब 9261। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल और करके देखते हैं। अब हम करते हैं 31 की क्यूब। 31 की क्यूब सेम वही क्राइटेरिया, आपको 4 स्थान लेना है। स्टार्टिंग करनी है 1 इधर से, पहले 1, फिर क्या लिखना है 3, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 3 की क्यूब। ध्यान रखिएगा बच्चों, पहले लेना है 1, फिर ये जो 3 लिखा 3, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 3 की ही क्यूब। फिर से भाई पहला और आखिरी सन छोड़ देंगे, 9 का डबल 18 और 3 का डबल 6। तो समझे बच्चों यहाँ तक बात को? अब देखिए प्लस करेंगे 1, 6 और 3 9, 18 और 9 कितना होता है 27, 27 का 7 कैरी करा 2 और 27 में 2 जोड़े तो कितना होता है 29, मतलब कि 31 की क्यूब क्या होती है 29,791, 29,791। तो आई होप बच्चों आपको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको आप नोट कीजिए और ऐसे ही किसी संख्या होगा जैसे कि 41 की क्यूब, 51 की क्यूब, इसको ट्राई कीजिए, इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं अपने टाइप थर्ड की ओर। मैंने लिखवाया भी था टाइप थर्ड कौन सा होता है, जहाँ पे सेम नंबर्स हो, जहाँ पे सेम नंबर्स हो। जैसे कि मान लीजिए 11 की क्यूब, 22 की क्यूब, 33 की क्यूब, इस तरीके के। तो ध्यान से देखते हैं, ये सवाल और भी ज़्यादा आसान है। जैसे कि मैंने वही सिखाया था आपको, 4 नंबर छोड़ देना। क्या करेंगे, 1 की क्यूब 1 और इस 1 की क्यूब 1, समझे बच्चों? 1 की क्यूब 1 और इस 1 की क्यूब भी 1, और जो संख्या यहाँ पे चारों में क्यूब क्यूब लिख देने उस संख्या की। तो 1 की क्यूब तो 1 ही होती है। फिर से वही करना है, इसको काट देना, पहली और आखिरी संख्या को यहाँ पे काट देना। 1 का दुगना 2, 1 का दुगना 2। अब उनको प्लस करते हैं तो 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 का 1। तो देख रहे हैं बच्चों कितनी आसानी से क्यूब निकल रही है। एक और सवाल मैं आपको सामने करके दिखाऊं, 22 की क्यूब। फिर से वही 4 संख्या छोड़ेंगे, 2 की क्यूब 8, 2 की क्यूब 8, और मैंने आपको समझाया था इसमें तो सब में ही हम क्या लिखेंगे क्यूब। तो यहाँ भी 8 लिख दिया और यहाँ भी 8। पहली संख्या को काटा और अंतिम संख्या पे काटा हमारा। 8 का दुगना 16, 8 का दुगना 16। फिर जोड़ते हैं तो यहाँ से आया 8, 16 और 8 24, 24 का 4 कैरी करा 2, तो 8 और 2 10, 10 और 16 26, 26 का 6 कैरी करा 2, 8 और 2 10। तो देख रहे बच्चों कितनी आसानी से क्यूब निकल रही है। तो समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से आप कुछ सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाइए। जैसे 33 की क्यूब
44 की क्यूब। हाँ बच्चों, जैसे हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन तो आएगी, लेकिन बहुत ही जल्द कैलकुलेशन को भी आसान करने के लिए मैं कुछ सिंपल से रास्ते आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कीजिए। अब हम बढ़ते टाइप फोर्थ की ओर। तो बच्चों अपने अंतिम टाइप की ओर, टाइप फोर्थ। मैंने कहा भी था टाइप फोर्थ क्या है, ऑल नंबर्स, सभी जो हमारे नंबर्स हैं उनके लिए हमारा टाइप फोर्थ है। ठीक है, 2 डिजिट के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं निकालता हूं 13 की क्यूब। किसकी बच्चों, 13 की। तो आपको क्या करना है, फिर से भाई 4 नंबर छोड़ देना। ठीक है ना, ये जो हमारी ट्रिक है ये ऑल नंबर के लिए है। तो पहले भाई 1, तो 1 की क्यूब क्या होती है 1, और यहाँ पे क्या 3, तो 3 की क्यूब क्या होती है 27। समझे बच्चों, वही 1 की क्यूब और 3 की क्यूब, तो समझ गए। उसके बाद हमेशा क्या करना है, अब 2 स्टेप बीच के कैसे फॉलो करना है। पहले इस 1 का स्क्वायर करके गुणा कर देनी है बाद वाली संख्या से, मतलब 3 से, मतलब 1 का स्क्वायर गुणा 3। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 तिया 3, यहाँ लिख देना है 3। समझे बच्चों। और फिर दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो बाद वाली संख्या है इसका स्क्वायर निकाल के पहली वाली संख्या से गुणा कर देना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 एकम 9। ठीक है बच्चों, फिर से भाई पहली और आखिरी से काट दो। 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18। अब इनको प्लस करते हैं, तो यहाँ से बस क्या उतारेंगे 7, 2 चला जाएगा कैरी में, यहाँ उतारा 7, इस 2 को लिख दिया यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए 18 और 2 20 और 9 29, 29 का 9 हासिल 2, तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी करा 1, तो 1 और 1 2। तो 13 की क्यूब क्या होती है 2197। आप चाहो तो इसको टाइप फर्स्ट से भी कर सकते हो, लेकिन ये जो हमारा टाइप फोर्थ है ये ऑल नंबर्स के लिए है। तो चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं, 23 की क्यूब। तो मैंने आपको अभी सिखाया कि हम फिर से 4 नंबर लेते हैं। पहले 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27। फिर वही मैंने आपको सिखाया था कि इस स्टेप को भरने के लिए पहले क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाद वाली संख्या, मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। फिर दूसरे स्टेप में पहली वाली संख्या का स्क्वायर मल्टीप्लाई दूसरे, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। इस चीज को बच्चों थोड़ा सा ध्यान समझेगा। पहले क्या करना है, इसका स्क्वायर गुणा बाद वाली संख्या, फिर बाद वाली संख्या का स्क्वायर गुणा पहले वाली संख्या। समझ बच्चों। फिर से यहां क्रॉस कर देना, 12 का डबल 24 और 18 का डबल 36। तो फिर इनका प्लस करते हैं फिर से इनको, तो देखते हैं यहां लिख दिया 7, ये 2 चला गया यहाँ पे कैरी में, तो 18 और 2 20, 20 में 36 में जोड़ा तो क्या होता है 56, 56 का 6 कैरी करा 5, 24 और 12 36, 36 और 5 41, 41 का 1 कैरी करा 4, 8 और 4 12, मतलब इससे हमने क्या देखा कि 23 की क्यूब क्या आएगी 12,167, मतलब 12,167। हो सकता है बच्चों आपको प्लस करने में दिक्कत आ रही हो, इन पे थोड़ा सा काम कीजिए, कुछ टाइम बाद हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप अलग अलग नंबर्स की क्यूब निकालते रहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आप मुझे करके दिखाइएगा। 17 की क्यूब, 24 की क्यूब, 28 की क्यूब, 34 की क्यूब। बच्चों ध्यान रखिए, जो हमारा जो चौथा टाइप है इससे हम 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या की क्यूब हम आराम से निकाल सकते हैं। ये आपको थोड़ी सी कैलकुलेटिव लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम टाइम के अंदर आप इस पे महारत हासिल कर लोगे। तो बच्चों टाइप फोर्थ नोट कीजिए। तो बच्चों बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो और क्यूब को निकालने की ये ट्रिक्स। अगर आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगी है तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार आगे पीछे करके देखिए कि किस तरीके से हम क्यूब को और आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों,
जो स्क्वायर और क्यूब हैं, बच्चे सोचते हैं इनको ऐसे ही याद कर लेंगे, वो याद कर भी लेते हैं, लेकिन अक्सर उनके दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं। क्योंकि आप ध्यान कीजिए कि जो मैथ का जो पहला स्टेप है वो है कैलकुलेशन। क्या है बच्चों? कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दोगे तो आप भले ही किसी भी तरीके का सवाल सीख जाओ, लेकिन जब आप उनको मल्टीप्लाई करने पे आओगे, कहीं पे स्क्वायर निकालना होगा, कहीं पे क्यूब निकालना होगा, और वहाँ पे अगर आप वही पुराने बाबा आजम के तरीके से अगर निकालते रह गए, फिर तो आपका पेपर हो गया बच्चों। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि देखिए बेटा, बच्चा पेपर में बैठता है, एक बच्चा सवालों करता है 1 मिनट में, एक बच्चा करता है 45 सेकंड में, एक बच्चा करता है 30 सेकंड में, और एक बच्चा उसी सवालों करता है 15 सेकंड में। तो आप खुद बताइए कि सिलेक्शन किसका होगा, इन आखिरी के 2 बच्चों का या मे बी इस आखिरी के 1 बच्चे का। लेकिन जो बच्चा 15 सेकंड में सवालों कर रहा है उसने घर पे क्या की होगी? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। तो मैथ की मेन सीरीज स्टार्ट करवाने से पहले मैं अभी 1-2 क्लास और आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेकर आऊँगा। तो आप इसी तरीके से मेरी वीडियो को देखते रहिए और अपना प्यार बना के रखिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या आपके किसी नियर बाय फ्रेंड के लिए या आपके दोस्तों के लिए हेल्पफुल है, तो आप ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी इसकी नॉलेज ले सकें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में ऐसे ही कुछ देसी बाहुबली शुद्ध सी ट्रिक के साथ। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।